भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। पंचायत चुनाव के दौर में हम पहुंचे हैं ईटीएम दमोह जिला के जबेरा विधानसभा क्षेत्र में। इतने पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, जनपद सदस्य के भी चुनाव चल रहे हैं। और इस चुनाव में जो है कनाडा से नौकरी करने वाली एक प्रत्याशी हैं और इसके बाद उनके पति हैं मैकेनिकल इंजीनियर। ये लोग पढ़ाई लिखाई शिक्षा और जो ग्रामीण क्षेत्र को विकास है ऊ के लाने बात कर रहे हैं। वे बड़े मुद्दा उठा रहे हैं जो शायद गांव के चुनाव में नहीं उठ पाते। श्वेता सिंह जी हमारे संग हैं। श्वेता जी नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि आप जो है गांव के चुनाव में कूद पड़ी? मेरा नाम श्वेता ठाकुर है और मैं खमरिया से बहू हूँ। और बेसिक यहाँ की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी तो 3 समस्याएं हैं, पानी और सड़क और ये स्कूल की व्यवस्था है जो सही होनी चाहिए। तो अचानक से आपका मन कैसे होगा कि चुनाव लड़ने गांव में आके? जो भी ये दिखा उसके वजह से सोचा कि आना चाहिए चुनाव। जितेश भैया, आप इंजीनियर हैं और कई सारे कारोबार चल रहे हैं, अचानक गांव में लौट में अपना जो आपको अपना ही गांव है। सबसे पहले तो भैया सबको जयराम जी और बुंदेली बौछार को बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्षेत्र में। आप आए, हमें बहुत खुशी भई कि कम से कम एक छोटे से पंचायत चुनाव को भी आप कवर कर रहे हैं। आपका सवाल है कि कहाँ से कारोबार छोड़ के और राजनीति में आवे की और इतने पे आवे की जरूरत आपको पड़ गई। तो भैया सब जनों से हमारा बतावो जो है कि हमें सबसे बड़ी ज़रूरत ऐसे पड़ गई कि हम एक गांव में पैदा भये, ये क्षेत्र में पैदा भये। कछु जवाबदारी हमारी सोई बना थे गांव में करवे के लाने। जब इतने की हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, बिजली पानी सड़क के मुद्दा देख रहे हैं, घरों में भ्रष्ट जे प्रधानमंत्री आवास आए सरकार ने फ्री में भेजे, इतने के सरपंच, इतने के सचिव, इतने के जो जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला सदस्य हैं, इन्होंने खूब पैसा पीट पीट के खाओ जनता को। मजूरी आई 18,000 रुपया घर बनावे के लाने, पहले तो घर निकलवावे के लाने। और अपन जौन गांव में खड़े हैं परासई में, आसपास के दूसरी पंचायतों में घर बन गए, उन घरों में लोगों की शादी हो गई, बच्चे रहने लगे। लेकिन आज इस गांव में पहली बार ये गांव के लोग खड़े हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, अभी इस गांव में नींव खुदना चालू हुआ है। अब जब बताओ कि ये बरसात के मौसम में आदमी काम कर है कि अपने घर की पहले टपरिया अच्छा है। तो ये सब मुद्दे हैं, इनको देखने के बाद हमारी इच्छा भाई कि यार ऐसो नहीं है कि जे तय की राजनीति तय के जो पहले से प्रतिनिधि रहा वही बस चला सकते हैं और उनने कछु विकास के काम करे नहीं। सबसे बड़ी गलती जाई है कि जनता ने ऐसे आदमी चुनो कि उनने बस वे आपके तय दिन तेरह में बैठ गए, सो आदमी उतने में खुश हो गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि उनने विकास के नाम पर कभी चुनाव लड़ो ही नहीं है। वे काम बातें तो करते हैं विकास की, लेकिन काम कर रहे हैं विनाश के। अब जो अपने तय के जनपद अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह, उनकी श्रीमती जी गजेंद्र सिंह नहीं, उनकी श्रीमती जी जनपद अध्यक्ष हैं। तो गजेंद्र सिंह इस गांव में ये हाई स्कूल है, इसमें मिडिल स्कूल में हेड मास्टर है, लेकिन वे साल में सिर्फ 2 दिन स्कूल आ रहे। अब बताओ, जब और वे 2 लड़का लगाए थे किराए से पढ़ावे के लाने, 3,000 रुपया महीना में, 70,000 रुपया तनख्वाह है आज एक हेडमास्टर की या माँ साहब की, और 3,000 रुपया में इतना लड़का लगा रहे। 3,000 रुपया तो मजूरी नहीं है। आज आदमी मजूरी करवे गांव बाहर जा रहा हो तो 250-300 रुपया 400 रुपया मजूरी मिल रही, लेकिन इतने आदमी 100 रुपया दिन में पढ़ावे के लिए तैयार है। अब आप बताओ वो आदमी क्या पढ़ाई करवे है? आप ही से सवाल है, गांव की जनता से सवाल है कि भैया वो आदमी जो आदमी मजूरी लोग के लायक नहीं है, वो आदमी तो माँ साहब बन के बैठो। क्या शिक्षा दे हमारे बच्चों के लाने? इतने आज कोई भी बच्चा से आप पूछ लो, 8वीं 10वीं बच्चा पढ़ रहा हुई है, उसे हिंदी को जो हमारा पर्चा है, जो पर्चा भी आप पढ़वा के वो पर्चा बिना रुके टोके अगर वो पढ़ लेवे तो हम मान जाए कि हाँ भाई तो सही शिक्षा व्यवस्था चल रही। यही बस हमारा मुद्दा है। लेकिन कई तो जा रही कि आप बाहर ही हो, जबलपुर में रहते हो, कैसे राजनीति करो? तो भैया सचिन भैया हमारा कहवत जो है कि आज हमारे पास एक गांव में एक क्षेत्र में कछु काम नहीं है। हम तो कर्मठ व्यक्ति है, मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो जहां काम मिल है उतने पे काम कर रहे। आज इतने की जनता हमारे ने कछु काम दे है, जो गांव के आदमी हमें कछु पद प्रतिष्ठा दे है, तो हम इनके भी काम में आए हैं। आज तो हमारे अधिकार उतने हैं जितने बब्बा के अधिकार हैं। आज एक सामान्य व्यक्ति है, हम पैसा दाम में कछु कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अधिकार के नाम पे शासन के पास जो अधिकार इनके हैं वही अधिकार हमारे हैं। तो यही से हमें इतने ये क्षेत्र में रहने की ज़रूरत पड़ रही है कि इतने के जो विकास के काम है वे दूसरी दिशाओं में जा रहे हैं, विकास की बजाय विनाश में जा रहे हैं। तो जब है हमारे विरोधी हमारे ऊपर जो सवाल उठा रहे, जनता नहीं उठा रही कि जे बाहर रहते हैं, हम यही गांव में रहते हैं। बस जा है कि हम कर्मठ व्यक्ति हैं, हम इतने दुकानों पे होटलों पे नहीं बैठा, हम अपने घर आते हैं, काम धाम करो और अपने दूसरे जहाँ पे हमारी साइटें चल रही हों तो निकल जाते। आज जब जनता हमें कछु दे है, इस क्षेत्र में रुकवे की बजाय दे है, तो हम इतना ही मिल है, आप सबके बीच में मिल है, जो हमारी जनता से निवेदन है बतावे की जरूरत है। लेकिन सड़क
बिजली पानी जो के मूल जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, इको लेके आपके मन में क्या योजना है? योजना ये हमारी नहीं है, ये योजनाएं शासन ने पहले से बना के रखी। ये कोई रितेश सिंह की योजना नहीं है। हमने एक अपना संकल्प पत्र निकालो, वो में हमने ये सब बातें लिखी, बिजली पानी सड़क की, और ये योजनाएं शासन पहले से चला रहा है। शासन को पैसा आ रहा हो, सब कछु आ रहा हो, लेकिन इतने को जो भ्रष्ट तंत्र है, जो भ्रष्ट नेता इतने बैठे, वो सबरों पैसा भी खात जा रहे। इन दद्दा को घर आने, इन दद्दा के घर के सामने की सीसी रोड बनने, आज आप एक गाँव में घुस के देखो तो न, सीसी रोड की बजाय दलदल मची पूरे गाँव में। तो जे काम को करवे हैं हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे आए, उनकी जवाबदारी थी, लेकिन उनने कभी इन बातों की चिंता नहीं करी। क्या उनको घर तो बन रहा, उनके घर तक तो पक्की सीसी रोड बन गई। तो जे काम अब हमें करने पड़ हैं, जब जनता हमें अधिकार दे है तो जे काम हम कर हैं। लेकिन राजनीति में आप और उनको सूझी काय आवे की, राजनीति में आवे की सूझी काय अचानक से सब काम छोड़ के? देखिए भैया, जो हालात देखे उनसे समझ में आया। जैसे अभी हम अंदर गए थे गांव में, कुछ दिनों से जब घूम रहे हैं, तो जो महिलाएं हैं वो सीधा शिकायत कर रही हैं कि इतना सब होने के बाद भी हम चूल्हे में रोटी बना रहे हैं। छोटे से बच्चे को लेके बैठी हैं, 6 महीने 7 महीने, एक हाथ से पकड़ी हैं, चूल्हा जला रही हैं। बच्चे को भी कुछ हो सकता है, और धुएं से औरत को तो नुकसान हो ही रहा है, लोगों को जो परिवार में रह रहे हैं। तो जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी नहीं है उनके पास। जैसे गैस चूल्हा जो है एक छोटी सी बात ही है, पर ये बड़ा मुद्दा है कि अभी भी 2022 में हम हैं और उनके पास गैस भी नहीं है। तो ये सब हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो। लेकिन गांव की जो राजनीति हो तो अलग किस्म की हो, तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं। राजनीति अलग अलग मुद्दन की हो, कहूँ जात की हो, कहूँ बिरादरी की हो, कहूँ जो उनने की भैया हम तो तुम्हारे ना गए थे, तुमने हमें साइकिल नहीं दी थी, यही पे वोट नहीं मिलत कहूँ कहूँ। तो इन मुद्दों पे कैसे सबको मना रहे जनता को? नहीं तो भैया जो ही तो हम जनता को समझा वो चाह रहे हैं कि भैया जे जाति की राजनीति से और साइकिल की राजनीति से या पैसा की राजनीति से, दारू की राजनीति से तुम्हारा भलो न हुई है। एक दिना के लाने चल है भाई, पैसा मिल है, 2 दिना चल है, 3 दिना चल है, लेकिन जो ना आदमी आप चुन हो वो 5 साल चल है। अगर गलत आदमी चुन ले हो तो क्या हुई है कि वो 5 साल फिर अपने तरीके से चल है, जो ना पे चला रहो। आप देख रहे हैं क्षेत्र की स्थिति देख रहे हैं, हमने बताई अभी स्कूल की समस्या बताई, तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन जनता वो जब समझावे वालों कोनो नहीं है। और हम सोच रहे हैं, हमें लग रहा हो कि हम ये लायक हैं, हम इतने सक्षम हैं कि हम जनता को समझा पाए और जनता को हमें समर्थन मिल रहा हो। इसे हम राजनीति में आए। आपने सवाल करो कि राजनीति में आगे की क्या जरूरत पड़ गई। जरूरत जा ही पड़ गई कि अभी तक कोनो जनप्रतिनिधि में विकास की बातें करी नहीं है। सो अब वे विकास की बातें हम जनता को समझा रहे हैं। समय लग है। पिछली बार भी हमने सरपंच जी को खमरिया में चुनाव लड़ो तो नहीं समझा पाए, कम वोटें मिली थी। और भाई सालों से जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं एक दिन में नहीं बनती, लेकिन जब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने, सो वे आदमियों की समझ में आए कि हाँ भाई जो आदमी सही बात कर रहा हो। लेकिन जो बाकी जो लोग लड़ रहे हैं वे तो शुद्ध राजनेता हैं। आप तो जो है व्यापारी हो, फिर अब राजनीति कर रहे, या मान लो नौकरी पेशा आदमी हो तब राजनीति कर रहे, तो उनसे फिर कैसे निपट पे हो? भैया निपटवे के लाने हम सक्षम हैं, योग्य हैं। और यह योग्यता हम ऐसी नहीं कि हमने कह दी सो योग्यता है, हमने शिक्षा से योग्यता हासिल करी है और वो योग्यता को हमने अपने ऊपर भरपूर आजमा लो कि भरपूर फायदा हमने अपने आप में लो है। अब बा योग्यता हमारे क्षेत्र की जनता के काम में आए, सो हमने जो निर्णय लो है राजनीति में आवे को। हाँ, आपने बताई कि भाई पहले से आदमी हैं, तय पे सक्षम है, सब कछु है, तो बे अभी तक जनता को भ्रमित कर रहे थे। राजनीति आप ने बताई जाति के नाम पे, पैसा के नाम पे, साइकिल बांटवे के नाम पे। तो अब जब जनता हो हम समझा रहे हैं, कोशिश प्रयास चल रहे हैं कि भैया बे आदमी गलत हते, आज आप सही आदमी चुन हो तो आप हो बहुत सारा विकास देखने मिल है। जे हमारी श्रीमती जी हैं, विदेशों में नौकरी करी, कनाडा में रही आई, इनने उतने को विकास देखो। सो उनने देखो यार कि जो मचौका है तय पे उतने के गांव भी शहरों से अच्छे हैं अपने मध्य प्रदेश के या देश के शहरों से। तो जानिए कि हम इतने से आके कनाडा हम इतने पे बना दें, कनाडा नहीं बने हैं। भारत में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे गांव हैं, उन गांवों के बराबर तो हम ले जा सकते। हम नहीं कह रहे कि हम कनाडा बना दें, कि इतने बड़े बड़े वादे नहीं कर रहे कि हम कनाडा ही बना दें हैं, लेकिन जा है कि जो नेता की स्थिति है वो में सुधार भी की कोशिश तो कर है। और धीरे धीरे जब जनता समझ है तो सुधार आ है, परिवर्तन मिल है। आप या हो तो 5 साल बाद अगले चुनाव में आओ और आप क्या हो कि यार भैया आप जीते थे और आपने जे काम तय पे करके दिखा जो ना आपने कही थी। लेकिन एक फिल्म को बड़ा मशहूर गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ का निभाओगे और सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो अब बे तो जो आपके विरोधी में तो यही कह रहे हैं कि मान लो जो जीते तो जी जबलपुर में मिले, वो हार गए तो फिर दिखाई ना। भैया देखो अब तो विरोधी आए,
हमारे खिलाफ तो कछु कह भी हो है नहीं है। हम कह रहे पूरे गांव में भी घूम ले में एक शब्द हमारे ऐसे कछु कर्म ही नहीं है। रही बात परदेसी की, अरे भैया हम नरा खमरिया में गढ़ो इतने हम पढ़े, हमने 10वीं तक 11वीं तक 12वीं तक शिक्षा है, यही आपकी यही गांव के अगल बगल के गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल से लाई। ओके बाद हम पढ़ाई करबे किलाने कहाँ भोपाल चलेगा तो इंजीनियरिंग की शिक्षा लाई। तो भैया पढ़ाई लिखाई करबे काम धंधो कर तो बाहर जाने पड़े। हमने बताई ना कि भैया जब तक हमें ये गाँव में ये क्षेत्र में कछु काम करबे के लाने नहीं मिल है तो हम इतने पे कैसे टिक पाएँ। आज जनता से वही तो निवेदन हम कर रहे हैं कि भैया एक मौका तो दो, आजमाओ तो। और भैया नहीं मिल अगर मान लो हम उतने खरे नहीं उतरे सो अगले 4 साल 5 साल बाद फिर चुनाव आने सुलात मार के भगा दे क्यों हमें लाने। तो चुनाव में वोट किसको देने जो तो अलग बात है, लेकिन जनता हमारे संग है दादा। कम से कम शिक्षा मिक्षा की पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही, ये तो ठीक हो रही कि नहीं? हाँ ठीक बिल्कुल अच्छी बातें हो रही भैया साहब। हाँ बहुत नामी हाँ और यहाँ सवाई हो रहे सब करना चाहिए। जब तो जनता आपकी कितने को उम्र हो गई? हमारे वही 77-78 के होंगे जब। अच्छा, तो जा बताओ कि ऐसे चुनाव में कहूँ ऐसे मुद्दा उठे अपने गांव में? अबे तो हमने ये बातें नहीं सुनी यहाँ। अच्छा, ये बात भैया अच्छी बात कर रहे, समझ में आई हमारी। अच्छा। हाँ। और भी कुछ लोग हैं भैया, बताओ भैया हैं, बताओ क्या शर्मा रहे इन मुद्दों पे? वोट जी को देने वो देने, लेकिन इन शिक्षा स्वास्थ्य के इन सब मुद्दों पे बात वह चाहिए। बात सही है सब, सही है बात भाई चाहिए, भाई चाहिए। देखिए गांव खमरिया में तो जहाँ तक मैं मानता हूँ तो अभी तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहा है। ये सामंतवादी युग आज भी है यहाँ, और जो भी विकास के कार्य हैं यहाँ कुछ नहीं हुए। यहाँ तो जो भी कार्य हुए वो खुद के लिए किए गए हैं, और अगर विकास के लिए कोई भी कार्य हुआ तो यहाँ आप देख लीजिए, फील्ड पर जाके आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ के जो कार्य हैं वो तो बड़े ख़राब हैं। यहाँ पुलिस कभी आती नहीं है, कोई अगर क्राइम होता है तब भी थानेदार तो कभी आएगा नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि वे लोग क्यों डरते हैं। थानेदार साहब को मैंने कई बार बुलाया भी और उनसे बात भी की कि आप लोग खुद आइए यहाँ पर, परंतु वो कोई नहीं आता। दूसरी बात यह है कि हमारे परिवार की जो बहू खड़ी हुई है बहुत अच्छी बात है, शिक्षित है, और उसको वोट मिलना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। और प्रजातांत्रिक तरीका तो जब होगा जब तक बदलाव होगा। अगर बदलाव नहीं होता है तो समझ लीजिए कोई विकास कहीं नहीं होता। मैं परिवर्तन को ही ईश्वर मानता हूँ। नीतीश भैया जी, जबेरा 7 साल जबेरा बेहाल को जो आपने नारा होता जो का नारा? सचिन भैया का है कि आप सभी को पता है कि पंचायतों हो 5 की जगह कोरोना की वजह से या कोनो भी राजनीतिक वजह से 5 की जगह 7.5 साल को समय मिलो और लगभग 1.5 समय मिलो। लेकिन 7.5 साल में इस जबेरा जनपद में 7.5 ही लग गई। कैसी लग गई कि जो अबे वर्तमान जनपद अध्यक्ष हैं वे यही क्षेत्र से सदस्य चुन के गई। उनकी जवाबदारी सबसे पहले, कोनो भी व्यक्ति की जवाबदारी हो सबसे पहले अपने घर संभालने की होते हैं। जब ये क्षेत्र की जनता ने तुम्हें जिताओ, इतना प्यार दो, तो सबसे पहले उनकी जवाबदारी होती है कछु काम तो ऐसे करवा देते भी ये क्षेत्र में कि उनको नाम हो जाता कि भाई हम जनपद अध्यक्ष रहे तो हमने जे काम ये क्षेत्र में करवा दिया, और जब वे दोबारा वोट मांगवे जाते तो उन कामों की गिनती गिनाते। लेकिन ये क्षेत्र तो मतलब पूरी जनपद पंचायत जबेरा तो छोड़ो, ये क्षेत्र के एक कोनो गांव में एक कोनो ऐसा काम नहीं है जो उनने अपने उन पूरे कार्यकाल में उनने एक सिंगल काम करवा दो हुए। तो जब 7.5 ने कहा ही तो क्या कहा सचिन भैया बताओ आप? तो जो ही हमें जनता हम समझा रहे और जो हमारा नारा जो वही से उपजो है, जो अपने खुद को बनाओ नारा हुआ है कि 7 साल जबेरा बदहाल। और एक परिवार ने क्या कर डाला ये हाल? एक परिवार ने इसलिए कहा, ऐसे कह रहे हैं कि क्या है कि जनपद अध्यक्ष तो वे हैं ही, उन्हीं के देवर राघवेंद्र सिंह ऋषि जो हैं वे जिला सदस्य भी हैं अपने कहते से। लेकिन उनके भी कार्यकाल में भाई एक बार कह लगत है कि हम तो करवावो चाहते हैं नीचे से, लेकिन ऊपर की जो सरकारें हैं वे काम रोक देते। तो भैया नीचे भी ऊपर, आप ऊपर भी ऊपर, उसके बावजूद भी अगर आप काम नहीं करवा पा रहे तो हम तो जा मानते हैं कि आप सक्षम नहीं हैं। और जब सक्षम नहीं है तो दोबारा क्या कुछ चुनाव लड़ रहे? छोड़ो छाड़ो दूसरे आदमी को मौका दे जो सक्षम हुए। हम अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं, ऐसे हम जनता के बीच में हैं। चाचा, लंबे टाइम से आप गांव में रह रहे, आप बहुत उमा जी के भी बड़े करीबी रहे, तो अब आपके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, गांव की राजनीति में कैसे जो स्थान बन पे?
तो भैया अब अगर चुनाव की जो परिस्थिति है, आपको आखिरी में अगर बात करें तो कैसी स्थिति लग रही, कितना सहयोग मिले जनता? भैया भरपूर सहयोग मिल रहा हो, भरपूर प्यार मिल रहा हो। अब तक क्या है, जौन भी प्रत्याशी जैसे जनपद में या सरपंची में चुनाव लड़ रहे, वे महिलाओं हो तो लड़वा रहे, लेकिन उनके महिलाएं, उनके घर की महिलाएं बाहर नहीं निकल रही। हमारी जो है श्रीमती श्वेता ठाकुर, जे एक एक घर में ये जनपद पंचायत को एक कोनो घर नहीं छूटो, बा खेतों में टपरिया भी बनी तो वो घर में भी जो होके आई, कहे जे सक्षम है, जे बोल सकती, जे बता सकती, जे पढ़ी लिखी हैं। सो जनता को समर्थन मिल रहा है, जनता को पूरा आश्वासन है कि भैया आप ही हो जिताओ। जो है कहे आपने जो बातें करी, दादा ने भी आप ही के सामने बताई कि ऐसी बातें कभी कोनो इन चुनावों में नहीं करी। अच्छा, एक और हमारे विरोधी भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि तुमने जो इतना बड़ा संकल्प पत्र छपवा दो जैसे तुम विधानसभा को चुनाव लड़ रहे हो। जे हमारे ये में जो बातें लिखी हैं भैया, ये बातें ऐसी नहीं हैं कि जे हमने आज छपवा दी, जे काम उनने करवाए नहीं अभी तक पुराने जनप्रतिनिधियों ने, विरोधियों ने। अगर उनने करवा दे होते तो जो काम हम बस बचते ही नहीं लिखवावे के लाने। आज हम जो काम लिखवा पा रहे, ऐसे लिखवा पा रहे कि उनने नहीं करवाए, उनने अपने कार्यकाल में करवाए होते तो जे काम हमारे पर्चा में कहाँ से आ जाते। यही से हम भाई लंबो है जब तो और छोटो है जो, अब अगर हमें पूरे काम जोड़ें तो 4 पन्ना को बन जाए। तो जो घोषणा पत्र नहीं, ये सरकार की योजना है, रितेश सिंह के घर की या श्वेता ठाकुर के घर की योजना नहीं, ये सरकार की योजना है जो उन्होंने लागू करवानी थी, लेकिन वे इन योजना को पैसा खुद खा गए और जनता के बीच में बेकाम नहीं भाई। तो जनता के बीच में बेकाम नहीं भाई, जिनको करवावे की कोशिश है श्वेता सिंह की और उनके जो पति हैं रितेश, उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दा बने चाहिए और उस मुद्दा को बनावे की कोशिश है श्वेता सिंह की ई जनपद सदस्य के चुनाव में। अब देखने जो ही है कि जनता इन मुद्दों पे आखिर ई पंचायत चुनाव में कितनों वोट करत है। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार ग्राम। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.